नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर, यानी किसान और मजदूर की ताकत पर। भाई मैं प्रिंस मलिक इस वक्त मौजूद हूँ रात ने सिंगू बॉर्डर पर। अपने साथ आपने देख लिए होंगे सुरेश कोच जी, क्योंकि आपने पहले भी इनकी वीडियो देखी थी और वह भी गदागद शेयर करी थी, तो इसने भी नुए करियो। थोड़े से क्वेश्चन आज गणे नहीं है, बातचीत कर लेंगे। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो जी? बिल्कुल। 2 महीने होने हो गए और आप फिर भी डट रहे हो याडे। होने हो गए नहीं हो गए। अच्छा। और रही बात डटन की, या हमने पहले ही क्लियर कर दी थी, हमें जीतना है। हाँ भाई, हमारे पास विकल्प नहीं है। शुरू के दिन से हम कह रहे हैं कि सरकार हारना नहीं चाहती घमंड के कारण, और हम हार सकते नहीं अपनी मजबूरी के कारण। वो उनका तो घमंड आगे आ रहा है, अगर हम हारे तो हमारी नस्ल खत्म हो जाएंगी। इसलिए हमने 2 महीने की बात कहा, 6 महीने लग जाओ। अच्छा, 1.5 साल तो ये बताया जाओ, एक मीटिंग सी हुई थी, उसमें बताया था कि भाई 1.5 साल तक इन अध्यादेशन स्थगित कर देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है और फिर इस चीज़ का फायदा कितना है? ये आया था प्रपोजल हमारे पास कि ये 1.5 साल तक हम स्थगित कर देंगे, मगर हमने एक प्रार्थना करी थी सरकार से, आप 1.5 साल का समय लेते हैं, 6 महीने में तो इन बिलों को दोबारा भी बना सकते हैं आप। हमारी मांग क्या है कि इन बिलों को आप रिपील कीजिए, एक बार समाप्त करिए, फिर किसानों की कमेटी बनाइए और किसानों की सहमति से बिल लाइए। इसमें तो कोई घने दिन लग गए, ड्राफ्ट तैयार करते हैं, कितने दिन लग गए, महीने 2 महीने मुझे। आप 1.5 साल तक होल्ड करने को तैयार हैं, तो आप रिपील में कौन सा मात्र मूछ का बाल बना रही सरकार, और कोई ज़्यादा वो नहीं है। दूसरी बात, मात्र बिलों के ऊपर आंदोलन थोड़ा ही हो, बिल अगर रिपील भी कर दे फिर भी थोड़ा खत्म हो जाएगा। पूरे देश के किसान की पहली प्राथमिकता MSP के ऊपर खरीद की गारंटी है। उसके बगैर तो आंदोलन का वापिस होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पंजाब का देखिए, तीनों कानूनों को ज़्यादा हाईलाइट सरकार इसलिए लेके जा रही है, थोड़ा पंजाब के साथी उन पर ज़्यादा बोल दें। मगर पंजाब को छोड़ करके जो पूरे 28 अलग राज्य हैं, जब हम संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में जाते हैं तो 28 राज्यों का तो एक मत है कि हमारा 1 नंबर पर अगर कोई मुद्दा है तो वो MSP के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून चाहिए हमें। जब 2011 में मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते तो मोदी जी खुद उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से प्रार्थना करते थे कि आप ये कानूनी अधिकार दीजिए, किसान को MSP के ऊपर कानूनी गारंटी चाहिए। कल 26 तारीख और किसाना की जो एक रणनीति है बताया जावा तैयार हो रही है, क्यों करके कुछ प्रोग्राम होगा जी? कल हमारे रूट तय कर रखे हैं, दिल्ली प्रशासन के साथ मिलकर के हम उस रूट से जाएंगे, बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से जाएंगे। और बाहर आकर के KMP पर जो यहाँ जो साथी हैं वो घूम करके इसी धरने पर आ जाए। जो नए साथी आए हैं उनके लिए हमने KMP व्यवस्था कर रखी, वो KMP पर रुकेंगे 1 तारीख तक, 31 तक वो रुकेंगे। 1 तारीख को हमने अगला प्रोग्राम दे दिया, संसद कूच। हम यहाँ से पैदल संसद में जाएंगे, क्योंकि 1 तारीख को बजट पेश होना, और हम उस संसद को बताना चाहते हैं कि संसद के अंदर हमने आप लोगों को इसलिए नहीं भेजा कि आप चंद पूंजीपतियों के गुलाम बन करके किसान मजदूर की गर्दन काटो। हमने इस संसद में आपको इसलिए भेजा था कि आप किसान और मजदूर के हक में कानून बनाओ। इसलिए हम संसद कूच का प्रोग्राम रखा है। 1 तारीख को हम यहाँ से पैदल चलेंगे, सभी नौकरियों से पैदल चलेंगे, सीधा संसद में जाएंगे। ये जो आंदोलन है जो कई फिल्मा में होया करे, तो आपने लगा सरकार भी कोई इसी चाल सके कि भाई आंदोलन ने बिगाड़ने की कोशिश करे? पता नहीं कितनी चाल है मेरे भाई। हमारे धरनों के ऊपर गलत तरह के बच्चे भेजे जाते हैं, वो तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, वो गरम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गरम भाषा बोल करके अपने आप को क्रांतिकारी बना करके ये कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये तो 2 महीने से वैसे ही बिठा रहे हैं। तो एक बच्चा हमने यहाँ पकड़ा, उसने साजिश भी कबूल करी कि हमने रोड़ा करना था, वहाँ टिकरी में पकड़ा, उसे हथियार भी मिला। कई किसान नेता के ऊपर बयान भी आया अखबार में कि भाई उनके ऊपर बिकने के आरोप लगाए गए हैं। उसके बाद वह आरोप जो सरकार अपनी कोई भी काम हो तो उन्हें एकदम मिटो दिया गया, तो वह मिटे दिए गए। उसमें कितनी सच्चाई लगे? क्योंकि कई किसानों का कहना है कि भाई यह एक साजिश भी हो सके है। हाँ, वो बदनाम करने की एक बात थी, जानबूझ करके वो मुद्दे उठाए गए थे। मेरे को पता है आप जो कहाँ इशारा कर रहे हो। विपक्ष का 10 रुपये देंदा देखा गए, विपक्ष का कह रहे थे भाई विपक्ष रुपये दे रहा है।
क्योंकि सरकार दे अगर रुपये जो बिकेगा नहीं सरकार देगी मोटे रुपये तो रुपये सरकार पाओ विपक्ष तो वो भूखा मरदा फिर रहा खुदे अपनी बारी बाट देखा रहा तेरी बारी का दावतों लुटी है। ये बात कर लें आप आबे चौटाला जी की, उनने कही थी कि भाई 26 तारीख ना अगर ये बिल वापस नहीं होते इस्तीफा दिया जाएगा। उनके इस्तीफे तो कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि पब्लिक का कहना है यह तो केवल और केवल एक राजनीतिक चाल है। पब्लिक को कुछ भी फलाना को धकड़ा को कोई में भी कहो, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने खुद ऐलान कराया था हरियाणा के जो भी विधायक या कोई भी राजनीतिक सारथी अगर आज के दिन किसान इस्तीफा के लिए इस्तीफा देगा तो हम उसको मानेंगे। अच्छा मात्र अबे चौटाला की बात नहीं, हमने जेजेपी वालों से भी कहा था इस्तीफा दीजिए, हमने निर्दलियों से भी कहा था इस्तीफा दीजिए, मगर कोई राजी नहीं हुआ। एक तो देव है, एक तो देव है और एक उसका इस्तीफा हाँ मानते हैं सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर एक उसका इस्तीफा हरियाणा की राजनीति में एक प्रश्न जरूर खड़ा कर देगा। वे क्या कह लाभ है चौटाला है किसानों के साथ और कोई किसानों के साथ है ही नहीं, तो विपक्ष ने भी सोचने मजबूर होना पड़ेगा। जो आज देवीलाल का फोटो दिखा करके वोट ले गया दुष्यंत चौटाला, जो अपने आप को युवा देवीलाल कहता था, उसको भी सोचने मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि उनकी विरासत की लड़ाई है। पूरे हरियाणा के अंदर एक सवाल खड़ा हो जाएगा अबे चौटाला का जिस टाइम इस्तीफा जाएगा कि असल देवीलाल का वारिस कौन। जब 26 जनवरी कल जो आओगी उससे पहले जो आया करती, जो पहले भी हमने देखी तो बड़े बड़े चैनल आप उनकी तैयारी दिखाई जाती। ईब जो है 450 चैनल बताए जाऊँ, उसमें एक डिस्कवरी भी शामिल है जो इंटरनेशनल मीडिया है, उसने याडा आना पड़ा। इसका क्या कुछ कारण मानो आप? इसका कारण सीधा सा देखा है, प्रजातंत्र के अंदर जब प्रजा खुश होनी हो तो प्रजातंत्र हुआ। हमारे देश के अंदर कहने के लिए तो प्रजातंत्र है, मगर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया उस पर। आए तो वोट की ताकत से जीत के, मगर फैसले उद्योगपतियों को हक में कर रहे हैं। आप देखिए भारतवर्ष के अंदर जितने भी सामाजिक संगठन है, चाहे कोई मजदूरों में काम करता हो, चाहे कोई कर्मचारियों में काम करता हो, चाहे कोई छात्रों में काम करता हो, चाहे आपका दुकानदारों का संगठन हो, चाहे वकीलों का संगठन हो, आपका कितना भी कोई भी संगठन हो, वो सारा का सारा हमारी स्टेज के ऊपर आकर के हमारे को समर्थन देगा या नहीं। मात्र 2 संगठन बच गए, एक फिक्की एक एसोचैम। 2 संगठनों ने हमारा समर्थन नहीं किया, वो उद्योगपतियों को 1% लोग नहीं है। जब पूरे देश की जनता किसानों के मुद्दों को लेकर के किसानों के साथ खड़ी है और चंद लोग जो हमने चुन के भेजे वो हमारे से खिलाफ चल रहे हैं, क्या ये प्रजातंत्र है दुनिया में? किसान जो है यार आपने भी बेरा है जी, बहुत सारे शहीद भी हुए हैं, उसके बावजूद जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने एक भी टिप्पणी नहीं करी इसके ऊपर, ना सोशल मीडिया पर करी है। प्रधानमंत्री जी अगर अमेरिका में श्वेतों का एक मूवमेंट चली हुई थी, उसमें अगर कोई चोट भी लग जाती 3 बार ट्वीट करता है, मगर भारतवर्ष के अंदर 140 के लगभग किसान शहीद हो लिए आज तक। बड़ा दुख है, हमें अपना मानते थे। इस देश की जनता ने इनको इसलिए वोट दिया था कि गरीब के घर में पैदा हुआ बच्चा गरीब की सोचेगा, मगर ये तो एक जो अपने आप को कहता था मैं चौकीदार, वास्तव में चौकीदार निकला यार पूंजीपतियों का, हमारा नहीं पूंजीपतियों का। तो अब लास्ट में किसानों की एकता खातर के संदेश देना चाहूँगा? मैं सभी किसान भाइयों से एक हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूं, चाहे कोई कितना गर्म भाषण दे रहा। कल भी बहुत से बच्चे कह रहे हैं भाई हम तो रिंग रोड पर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेरी सबसे प्रार्थना है यहां फैसले पूरी तरह प्रजातांत्रिक तरीके से लिए जाते हैं और हर चीज का भला बुरा सोच के लिए जाते हैं। आप ये पूरे देश का आंदोलन है, हमारा हरियाणा का मत था कि हम रिंग रोड पर जाएं, मगर पूरे देश के किसान ने कहा नहीं हम रूट पर जाएंगे। तो फैसला सर्वसम्मति से होता है, सर्वसम्मति से जो फैसला होता है, हमको एक भी कदम हरियाणा का सभी नौजवानों से मेरी प्रार्थना है संयुक्त मोर्चा से बाहर अगर करेंगे तो आप आंदोलन को नुकसान पहुंचाएंगे। हमारी प्रार्थना पूरे हरियाणा के नौजवानों से भी किसानों से भी, हम कोई भी कदम ऐसा ना उठाएं जिसमें देश के किसान के आंदोलन को नुकसान पहुंचे और ये ब्लेम हमारे ऊपर आए कि हरियाणा के किसान ने देश के किसान का आंदोलन खराब कर दिया। क्योंकि अपने अपने मत अलग अलग हो सकते हैं,
मगर सबका फैसला एक है कि हमने यहाँ से जीत के जाना है। भाई वीडियो तो हमने देख लिया, कल का जो कुछ प्रोग्राम है वो भी सुरेश जी ने बता दिया है। और कुछ अपने जो साथी हैं विदेश में बैठे हैं जो भारतीय, उनके भी भाई इंस्टा पे भी मैसेज आए थे कि भाई कल का के कुछ प्रोग्राम होगा, तो भाई ये वीडियो उन खातर भी स्पेशल है और ज़्यादा से ज़्यादा इसने शेयर कर दिया। बाकी कल मिलेंगे अगली वीडियो में। इसी के साथ जय जवान जय किसान।